सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं वर्धमानसागरम्। बोले श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। श्री देवादिदेव एकदना चैतन्य चमत्कारी श्री आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एकदना श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी गजानन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गोमेश्वर बाहुबली भगवान की जय। अनेकांत सार्वात्मय दिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य वर्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सरल सभा विवात्सल्य धर्म प्रभाव भंजन भट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री व्यास सागर जी महाराज की जय। अहिंसा विश्व धर्म की जय। आनंद की आनंद की जय। संघ की जय। संघ की जय। आत्मानुरागी मानवाओं, प्रभु मिलन की बेला इस विषय पर अपना विषय चर्चा चल रही है। जिन मंदिर में आकर के ज्ञानेंद्र भगवान के दर्शन और उनका गुणानुवाद इस प्रकार करना, इस विधि पर हम चर्चा कर रहे हैं। बुद्ध जी की स्तुति के माध्यम से अपन अपना अज्ञान दूर कर रहे हैं, अपने अंदर का मोह या मिथ्यात्व दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य वर्ग ने कहा कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदनवत् द्रवति। पूज्यपाद आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह से आवृत, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता है, उसे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार कि कोदो के खाने पर, कोदो एक नशीला पदार्थ होता है, उसके खाने पर मत्त हुआ पुरुष है, उसे कुछ भी भान या उसे कुछ भी होश नहीं रहता है, वैसे ही मोह के कारण यह जीव मदहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे यथार्थ वस्तु स्वरूप का बोध नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। क्योंकि आप लोगों को विचार में आता होगा कि मिथ्या दृष्टि भी इसे पेंसिल कहेगा और सम्यक दृष्टि क्या कहेगा, वो भी पेंसिल ही कहेगा। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर क्या रह गया? वो तो पेंसिल जान रहा है, मिथ्या दृष्टि भी इसे पेंसिल या पेन कर रहा है, बॉल पेन कर रहा है, और सम्यक दृष्टि भी इसे पेन बॉल पेन कह रहा है। तो अंतर क्या रह गया दोनों के अंदर? मोहेन संवृतम ज्ञान,
मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो मोह से ढका हुआ है, मोह से आवृत है, मोह मिश्रित है। इसलिए वो यथार्थ जैसा वस्तु स्वरूप होता है, वास्तविक जैसा वस्तु तत्व है, उसे वह न जानता है न श्रद्धा करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को प्रत्येक तत्व या प्रत्येक वस्तु स्वरूप के संबंध में यथार्थ बोध होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। अर्थात जो पदार्थ जैसा स्वभाव वाला है उसको वैसे ही स्वभाव रूप से जानता है और जानने के साथ वैसा श्रद्धान करता है। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति शराब पी ले, शराब पी लेने के बाद अब उसे भान नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितने से बड़ा बड़ा वकील हो और कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, अगर शराब पी लेगा अगर वो, तो वह सही सही नहीं बोलता है। अर्थात अगर शराब पिया व्यक्ति घर चला जाए तो शास्त्रों में कहा है कि जिस प्रकार वह अपनी माता को पत्नी समझकर व्यवहार करने लग जाता है, अपनी पत्नी को अपनी माता समझकर ऐसा व्यवहार करने लग जाता है और पुत्री की बदल अपनी पत्नी के समान व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि वह अपने मन मर्जी से वहां जानता है, उसको यथार्थ भेद नहीं रहता, यथार्थ स्वभाव मालूम नहीं रहता है, मन मर्जी से। इसलिए उसका वो ज्ञान, बहुत में व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इसलिए पेंसिल जानने पर भी उसका ज्ञान यथार्थ नहीं, क्योंकि यथार्थ श्रद्धान नहीं। तीन प्रकार का भेद होता है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में। एक तो स्वरूप विपर्यास देता है, भेदाभेद विपर्यास देता है और कारण का विपर्यास देता है। तीन बात अकलंक देव ने स्पष्ट की है। हमें समझना जरूर होगा, क्योंकि दोनों एक समान जान रहे, दोनों में अंतर क्या पड़ रहा है। तो स्वरूप विपर्यास, उसे इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप मतलब इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव, ये क्या है वो यथार्थ नहीं जानता, मन मर्जी से करता है। तत्वार सूत्र के अंदर पहले अध्याय में सूत्र आया, सत्सतो अविश्वास विच्छोपरत्ते गुणमत्म। जिस प्रकार पागल हुआ व्यक्ति सत्य या विद्यमान पदार्थ का या अविद्यमान पदार्थ का विच्छोप लगते, आचार्यों के शब्दों पर ध्यान देकर के अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम निर्वाणी क्यों सुनते हैं? हमें यथार्थ बोध हो, यथार्थ ज्ञान मिले वस्तु स्वरूप का, जिससे कि मैं अपने जीवन में उसे अपना करके समता ला सकूं, राग द्वेष घटा सकूं, कषायों से बच सकूं, आसक्ति से दूर रह सकूं। मेरा उद्देश्य यह होना चाहिए। तो मन मर्जी से वस्तु स्वरूप को जान करके व्यवहार करता है, इसलिए उसे कोई लाभ नहीं होता। स्वरूप विपर्यास होते हैं, अर्थात कौन सा द्रव्य है, इसकी क्या क्रिया है, इसका क्या गुण है, इसका अस्तित्व क्या है, उसे नहीं भान होता, नहीं ज्ञान होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि, भले जाना है उसने पेंसिल को पेंसिल जाना है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि ही है। भेदाभेद विपर्यास, अर्थात जो बहुत दार्शनिक ऐसे होते हैं जो गुणों का भेद नहीं करते, गुणों का भेद ही मानते हैं द्रव्य से, या द्रव्य से गुण भिन्न नहीं होता है ऐसा मानते हैं, एकांतिक मानते, सर्वथा मान्यता होती है। अब इसके जो जो गुण है, कोई दार्शनिक कहते हैं कि द्रव्य में मिल के अभाव होते हैं और जुड़ जाते हैं, संबंध को प्राप्त होकर गुण आ जाता है। देखिए वस्तु ऐसा नहीं है, गुण कभी भी द्रव्य को छोड़कर नहीं होता है और द्रव्य कभी गुण के बिना नहीं होता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वभाव है, ये तत्व स्वरूप है, इसको समझना जरूरी होगा। जब तक इसे समझ करके ये यथार्थ ऐसा
को सुनकर के उसे यथार्थ समझ करके आपके मन में यह भाव आ गया, आपके मन ने जवाब दे दिया, आपके अंतर मन में उछाल आ गया कि अब ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, आप सम्यक दृष्टि हो गए। कोई सम्यक दृष्टि का तिलक नहीं निकलता है कि सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो माथे में तिलक निकल आएगा या उसको किसी आभूषण पहना दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर की श्रद्धा, अंदर का विश्वास बदलने की जरूरत है। अंदर का आपका क्या आस्था चल रही है उसे बदलने की आवश्यकता है, रूपांतरण होने की आवश्यकता है, भीतर से बदलने की आवश्यकता है। इसी का नाम धर्म है। धर्म ओढ़ने की चीज थोड़ी है, धर्म तो धारण करने की चीज है। आप हार पहन लेते हो, वस्त्र पहन लेते हो, इसमें धर्म ओढ़ने की चीज है क्या? धर्म अंतर में, परिणामों में, भाव में रूपांतरण करने की, जो प्राणी धारणा बनी है धारणा को बदलने की नाम धर्म है। हम धर्म का मर्म समझते नहीं। धर्म का मर्म समझो तो बहुत जल्दी आत्म कल्याण हो जाएगा। क्या वो मन मर्जी से वह व्यवहार करता है तो भेदा भेद विपर्यास और कारण कार्य विपर्यास। बात सूक्ष्म नजर आ रही होगी आपको, बात कठिन नजर आ रही होगी आपको, लेकिन कड़वी दवाई से बीमार दूर होता है, बीमारी दूर होती है। अगर मलेरिया बुखार हो जाए तो कड़वी दवाई ही दी जाती है, मीठी दवाई से मलेरिया बुखार दूर नहीं होता। लेकिन आज आपको लग रहा हो कि बहुत विचित्र बात बता रहे हैं या बड़ी कठिन बात बता रहे हैं, सरल समझाना चाहिए साधु लोगों को, तो बोले हम तो ज्ञानी लोग हैं। कब तक? किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी पर्याय पर, किसी न किसी भाव में आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा ना। आज नहीं आओगे, जब तक कल्याण का तुम्हारा दिन आएगा उस दिन तो आना पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा उस दिन तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं पड़ने पड़ेगा भाई साहब है। तो क्यों ना समझ लिया उस बात को? तो क्यों मनमानी से कारण काल व्यवस्था समझना जरूरी हो। अन्य दार्शनिक जो होते, जैनेतर जो मानने वाले, जो भगवान की वाणी को नहीं मानते, एकांतवादी होते, सर्वथा मानने वाले होते हैं, वे क्या कहते हैं कि जो जल बना है उसके परमाणु जल के फिक्स है, जो अग्नि बनी है उसके परमाणु फिक्स है, जो वायु बनी उसके परमाणु फिक्स है। वह हर वस्तु के अपने अपने जो है गुण धर्म को फिक्स करता है, नियत करता है। कारण कार्य व्यवस्था ऐसी नहीं। जिन परमाणुओं से जल बन गया है उन्हीं परमाणु से अग्नि भी बन सकती है, उन्हीं परमाणु से वायु भी बन सकती है, उन्हीं परमाणु से, जिस परमाणु से आपका शरीर बना है उन्हीं परमाणु से दूसरे का शरीर और दूसरे प्रकार का पदार्थ भी बन सकता है। कोई ऐसा निश्चित नहीं है। तो ऐसी कारण कार्य विपर्यास उसको लेता है मिथ्या दृष्टि जीव को वस्तु स्वरूप के अंतर्गत। लेकिन भगवान जिनेन्द्र की उस मुख मुद्रा को देख करके, दर्शन करने से, उनके अनंत चतुष्टय स्वरूप को देख करके, श्रद्धा करके, उसको अपने अंदर का मोह दूर हो जाने से अब उसे सारा स्पष्ट ज्ञान में झलकता है, दर्शन में आता है। इसलिए वह क्या कहा, मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमेरो उदय रवि आत्म भयो। आत्मा रूपी सूर्य का उदय हो जाता है और मैं उसे, तो मेरा आत्म तत्व है उसका अस्तित्व सत्यान में जाता है। मेरी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा उसे अंतरंग में प्रकाश हो जाता है। और जो मैं आत्मा हूं वो आत्मा जो अभी सहयोगी दशा वाला आत्मा भी नहीं हूं। श्रद्धा ज्ञान में ध्यान रखना, उसे सम्यक बोध हो जाता है और वह जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा, मनुष्य की आत्मा है, कीटी की आत्मा है, वृक्ष की आत्मा है, ऐसी बात नहीं। व्यवहार ऐसे, कर्म जैसे प्राप्त हुए सब वो जीवात्माएं आत्मा है, लेकिन वो सहयोगी है, वो खाली आत्म तत्व नहीं है। हमें आत्म तत्व को समझना है। अभव्य जीव भी आत्मा को समझता है, लेकिन आत्म तत्व
देख लीजिए, वो सांस पड़ता है तो बोलते कि जगत में अनंत जीव है, वो मान लेता है, जान लेता है कौन अभव्य जीव। लेकिन जीव तत्व क्या है, जीव का अंदर का स्वभाव क्या है, वह उसे न बोध आता है न श्रद्धान होता है। लेकिन भव्य जीव होता है, उसे आत्म तत्व अर्थात आत्म स्वभाव अर्थात मेरा ज्ञान स्वभाव है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, बाकी यह सब कर्म के निमित्त से मिले हुए संयोग है जो मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान उसे आत्मा रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर हो जाता है। इतनी महिमा देख लीजिए आप, इसकी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते। मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक बीनऊं तुम चरण की, सर्वोच्च कष्ट त्रिलोक परिजन सुनम कारण कारण। बुद्धन जी कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर मस्तक नमा करके तुम चरण जी, तुम्हारे आपके चरणों में क्या करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। क्या सर्वोत्कृष्ट, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, त्रिलोकपति जिन, हे जिनेंद्र भगवान आप तीन लोक के पति हो, त्रिलोकपति हो। और कैसे हो, तारण तरण, भव सागर से उतारने वाले, तारण तरण, स्वयं तीरते हो और तिराने वाले। पीछे वाले समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, है बात समझ में तो आ गई ना? हाँ, नहीं आ रही तो मैं थोड़ा हल्का करो, थोड़ा नहीं भारी दे दिया है, नहीं हल्का ही है कि खाका ही वाला ये ज्यादा नहीं भारी। तो बोले भव सागर से उतारने वाले जिन्हें देव मेरी विनती सुनो। अब विनती कर रहे हैं, जाचू नहीं सुरवास पुनिन राज परिजन साथ जी, बुझ जाच हो तुम भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। भगवान का दर्शन कर लिए, भगवान की स्तुति कर ली, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये भगवान सुरवास, मैं सुरवास में देवों का वास का स्वर्ग, मैं देव पर नरराज, नरराज कौन होता है, नरों का राजा कौन है, चक्रवर्ती। क्या बोले कि मैं सुरवास अने देव पर और नरराज अने चक्रवर्ती का पद तथा राज पर तथा परिजन साथ जी, परिजनों का साथ, मित्र या मेरे स्वजन कुटुंबी जन, ये नहीं न जाचूं, मैं इसकी यात्रा नहीं करता। मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, मेरे को न कुटुंबी जन परिवार जन चाहिए। फिर क्या चाहिए, तो बोले कि भाव भगवत भक्ति दीजिए शिवनाथ। हे मुक्ति रवा को ग्रहण करने वाले, हे मोक्ष के अधिपति, मैं आपसे बहुत हल्की चीज मांग रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ कि बस जन्म जन्म में आपकी हमें भक्ति मिलती है, भक्ति आपके हर भाव जब भी मुझे मिले तो मुझे भक्ति आपकी चरणों की मुझे मिलती रहे और कुछ नहीं। तो पालो मम हृदयम तो बदद्वे दीनम तिष्ठत जिनेंद्र तावत्या निर्वाण। कुछ नहीं मांगना है, अपने भगवान की भक्ति मांगना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, अपने जीवन में भक्ति कभी मत छोड़िए, भक्ति मत छोड़िए। क्या आपका जब कष्ट या विपत्ति आ जाती है तो क्या भोजन करना छोड़ देते हो? बोले मुझे उत्तर देना आपने, नहीं। क्या आप बीमार पड़ जाते हो तो श्वास लेना छोड़ देते हो? नहीं ना। तुम्हें थोड़ा सा संकल्प
मत छोड़िए आप। एक तो भोजन और भजन। क्या आप भाई साहब जीवन में दो चीज कभी मत छोड़ना। पत्नी छोड़ देना वही एक बात, और आप लोग पति को छोड़ देना क्या हो जाएगी। जीवन में दो चीज कभी ना छोड़े आप लोग, भोजन और भजन। बोले क्यों? बोले भोजन छोड़ दोगे तो जिंदगी रहोगे, भोजन छोड़ दोगे तो जिंदगी रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के भी रहोगे, और भजन छोड़ दोगे तो कहीं के भी रहोगे। इसलिए भजन और भोजन कभी नहीं छोड़ना, है ना। तो बंधुओं, हम बोलते धन 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 राज सुख सब सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में ये यथार्थ ज्ञान। कई भगवान तब हो गए आत्मा अपने को क्या संसार का सुख नहीं मिला, क्या संसार की संपत्ति नहीं मिले, क्या नहीं, कितने बार देव बन गए, कितनी बार हम स्वर्ग में चले गए, कितने बार हम बड़े बड़े सेठ साहूकार पदाधिकारी हो गए, धन संपत्ति सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला कपड़ी सब कुछ अनंत बार प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त। यथार्थ ज्ञान मुझे मिल जाए तो किसी बहुत से मौके जा सकता हूँ, यथार्थ ज्ञान मुझे मिलेगा। बंधुओं, कल 28 तारीख है और हम मानस करते हैं, विचार करते हैं कि कल सुबह ठीक 6:15 बजे मांडवी की ओर विहार करने का मन बनाया है। विगत लगभग 20 दिन होने को आए हैं यहाँ आप सबके बीच में, समाज के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। माता जी के साथ में रहकर के भी बहुत अच्छी वो तो बहुत सी सारी जानकारियाँ नहीं थी, वे सिद्धांत की और अपने व्यवसाय के इन संकलन को अच्छा प्रयास माता जी ने एक आधुनिक युग के लिए, आज के नौजवानों के लिए, आज के मीडिया के जमाने में एक अच्छा पोशाक माता जी ने किया है। उनके मंगल आशीर्वाद है, आपका यह पोशाक सुनिश्चित है एक नया ज्ञान का प्रकाश, एक नई ज्योति, एक नया मैं समझता हूँ विजय घोष होगा की वाणी का, उसके सुनकर पढ़ करके लोग अपने जनानों को समझ सकेंगे। तो माता जी के साथ मिल करके अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो माता जी से हम क्षमा मांगे, हमारे निमित्त से हमारे हाँ दोनों माता जी दोनों माता जी मेरे को बोल दे दो, आप मेरे सुनो फिर आप सुनाना। तो हमारे इनमें से किसी प्रकार का कोई आपको श्लोक हो गया हो, किसी प्रकार का हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से किसी प्रकार का कष्ट हुआ हो, आप क्षमा भाव शांति भाव धारण करेंगे। साथ ही समाज ने, 16 रोड की समाज ने बहुत अच्छी तरीके से हमारा रत्नागिरी की आराधना करने में सहयोग दिया है। हमारे संयम की आराधना करने में अच्छा हमारा यहाँ पर धर्म ध्यान हुआ है, खूब हमारा स्वाध्याय हुआ है, खूब हमारा धर्म ध्यान हुआ है। पूरे कोई स्थान मिल जाए, यहाँ पर गर्मी नहीं लगती थी, हम पर सब गर्मी नहीं लगती थी, गर्मी का अच्छा स्थान यहाँ पर था, हमारे सुबह निर्मल ही बैठते थे हम लोग। तो आपका स्थान भी बढ़िया रहा। तो आपने आहार विहार निहार हर तरह से बढ़िया शानदार व्यवस्था आप लोगों ने की है। तो हमारे निश्चय, हमारे नमन भैया के निश्चय किसी प्रकार में यहाँ आप लोगों को कष्ट हो सकता है, किसी प्रकार का आपको विराटना या शोक हो सकता है, तो आप लोग भी हमारे प्रति शांति भाव रखें। और इसी तरह जब कभी भी साधुओं का समागम मिले, बहुत अच्छे से उनकी वैयावर्ती करें, हमारी उनकी वैयावर्ती करें, उससे दूसरी वैयावर्ती करें आने वाले संत साधुओं की, तो एक अच्छा सा आपको पुण्य का अवसर प्राप्त होगा। तो इन मंगल भावनाओं के साथ आपके समाज के लिए मंगल आशीर्वाद है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरुधा की प्राप्ति हो, आप मोक्ष मार्ग को बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्तमान